लव आजकल। हालांकि ये फिल्म का नाम है, आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ये क्यों कह रही हूँ लव आजकल। लेकिन हम आपको ना तो वो फिल्म दिखाने जा रहे हैं और ना ही फिल्म की समीक्षा करने जा रहे हैं, लेकिन हाँ, आपको आजकल के लव की दो कहानियां जरूर दिखाने वाले हैं। एक में प्रेमी प्रेमिका की जान लेने की कोशिश करता है, तो दूसरी स्टोरी में प्रेमी ने अपनी ही जान ले ली। देखिए इंदौर में आजकल के प्रेम की कहानी। तो चलिए चलते हैं आज के लव की पहली स्टोरी की तरफ। पहली कहानी है उस प्रेमी जोड़े की जिसमें प्रेमी ने प्रेमिका को धोखा देकर किसी और से सगाई कर ली। और जब प्रेमिका को इस बात का पता चला तो वो प्रेमी के घर पहुंच गई, जहां दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद होते होते इतना बढ़ गया कि प्रेमी ने प्रेमिका को दूसरी मंजिल से फेंक दिया, लेकिन प्रेमी ने ही उसे अस्पताल भी पहुंचाया और इसके बाद फरार हो गया। रीना सोशल मीडिया के माध्यम से अमन वर्मा से मिली थी। उनकी दोस्ती प्रेम में बदल गई थी। शादी का वादा भी किया गया था, लेकिन अमन ने रीना को छोड़कर दूसरी युवती से एंगेजमेंट कर ली थी। इसकी जानकारी लगने के बाद रीना उससे बात करने के लिए यहाँ पहुँची थी। वह उसके फ्लैट में पहुँची थी, उसके परिजन से बात की और अमन से बात करते हुए उन दोनों का विवाद भी हो गया था। उस विवाद के बाद ही उसे दूसरी मंजिल पर ले गया और वहाँ से फेंक दिया, लेकिन रीना बच गई। फिलहाल उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज किया जा रहा है। दरअसल मूसाखेड़ी भील कॉलोनी की रहने वाली 19 साल की रीना चौहान की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए मन भवन नगर के अमन वर्मा से 8 महीने पहले हुई थी। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने एक दूसरे के लिए खूब कस्में खाई, वादे किए, लेकिन 7 दिन पहले अमन ने किसी और युवती से सगाई कर ली। इसकी जानकारी लगने के बाद रीना अमन के घर पहुंची। यहाँ सगाई की बात पर रीना अमन के बीच बहस छिड़ गई। इस पर अमन ने उसे बात करने के लिए दूसरी मंजिल पर बुलाया। यहाँ बात करते हुए विवाद इस कदर बढ़ गया कि अमन ने रीना को दूसरी मंजिल से फेंक दिया। दूसरी मंजिल से गिरने की वजह से रीना के पैर में और रीढ़ की हड्डी में चोटें आई, लेकिन अमन के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं रीना अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज जारी है। जो घायल लड़की है उसका कहना है कि वाद विवाद के दौरान गुस्से में आकर इसने उसको धक्का दे दिया नीचे। धक्का देने से नीचे गिर गई। इसके हाथ पैर में रीढ़ की हड्डी में काफ़ी चोटें आई। तब इसके परिवार वाले लोग उसको हॉस्पिटल में ले गए। लड़की की बहन को सूचना दी गई और फिर वो लोग जो आरोपी है वो फरार हो गया था। तो पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल पहुंचाया गया था। पुलिस द्वारा अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पुख्ते तौर पे कहा जाएगा कि मृत्यु का कारण क्या था, बट प्राइमा फेसाई हैंगिंग मृत्यु का कारण लगता है। इनफॉर्मल सोर्सेस से ये पता चला है कि बच्चे का शायद किसी लड़की के साथ अफेयर था और चूँकि दोनों ही नाबालिग थे तो अभी उनकी शादी संभव होना पॉसिबल नहीं था, तो परिजनों ने यही दोनों को समझाया। इस दरमियान शायद कुछ हॉट टॉक वगैरह हुई हो, जिसके संबंध में बच्चे ने ऐसा कदम उठाया। तो अब आजकल के लव की दूसरी लव स्टोरी की ओर चलते हैं। इस लव स्टोरी में 16 साल के नाबालिग किशोर ने फांसी लगा ली, क्योंकि परिजन ने 14 साल की उसके गर्लफ्रेंड से शादी करने से इनकार कर दिया था। ये बात एरोड्रम थाना क्षेत्र के कृष्णबाग कॉलोनी के रहने वाले हिमांशु चौहान को इतना नागवार गुजरा कि फांसी लगाकर जान दे दी। जानकारी के मुताबिक हिमांशु का इलाके में ही रहने वाली 14 साल की किशोरी से अफेयर चल रहा था। कुछ महीने पहले ही दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। हिमांशु उससे शादी करने के पीछे पड़ा था। परिजन उसे समझा चुके थे कि अभी ना तो उसकी और ना ही उसकी प्रेमिका की शादी की उम्र है, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। इस पर हिमांशु की मां उसकी प्रेमिका के घर शादी की बात करने गई, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद उसकी प्रेमिका की मां भड़क गई और अपनी बेटी की जमकर पिटाई कर दी। बस इसी से दुखी होकर हिमांशु ने फांसी लगा ली। सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाली दोस्ती और प्रेम की अधिकतम मामलों में कोई गारंटी नहीं होती। यहाँ होने वाली दोस्ती में अक्सर धोखा ही धोखा देखने को मिलता है। ऐसे ही कई शिकायतें पुलिस को मिलती रहती है, जिसमें शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की शिकायत मिलती रहती है। लेकिन इस जानलेवा लव स्टोरी को देखकर माता पिता को चिंता करना बेहद जरूरी है।